आचार्य हरिभद्रो में धर्म बोध करो गुरुहु प्रस्तावे प्रथमे हंत सवादो निवेदितः। बहुत सुंदर एक घटनाक्रम। दोनों के बीच में लगभग 500 वर्ष का अंतराल। सूर्य पुरंदर 5वीं शताब्दी के अंदर हो गए और सिद्धेश्वर गणि गुरु भगवान 500 वर्षों के बाद उनका समय काल चल रहा था। तो एक गुरु की करुणा की थी कि जो शिष्य अभी शायद जन्मा भी नहीं, 500 साल के बाद जन्मने वाला है, उसके पूरी की पूरी भव परंपरा भी एक गुरु चेंज करने की ताकत रखता है। बहुत सुंदर दृष्टांत हमने लास्ट क्लास में के अंदर देखा हुआ था कि सिद्धेश्वर गणि गुरु भगवान अपने खुद के जीवन का वो एक खराब हिस्सा, एक अंधकार वाला घटना जो शायद कोई भी व्यक्त करना पसंद ना करे। आज हम सबका एक एक भूतकाल, एक एक हिस्ट्री रहा हुआ होगा और हम सब जानते हैं कितना काला, कितना डरावना वो हमारा भूतकाल था। पर आज शायद हम थोड़े बहुत धर्म के अंदर स्थिर हुए हो, हमको थोड़ा बहुत धर्मी ऐसा टैग मिला हुआ हो, भी उस समय हम अपने मुख से हमारा जो एक 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 काला इतिहास था उसको सबके सामने रखना, यही बहुत बड़ी साहस दिखाई। आज ये उपमेति भव प्रपंच कथा के रचयिता सिद्धेश्वर गणि गुरु भगवान जो ये दावा करते स्टार्टिंग के अंदर कि ये कथा का स्वाध्याय सज्जनों के द्वारा अगर किया जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवा सकता है, इतनी बड़ी उपमा अपने खुद के ग्रंथ को देने के बाद उसी के अंदर खुद का जो लोएस्ट पॉइंट था उसको किसी भी हिचक के बिना सबके सामने प्रकट भी करते हैं कि मैं खुद बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध दर्शन के अंदर स्थिर होने वाला था। कुल 21 बार मैं वहां पर गया वापिस आया, वहां पर गया वापिस आया, और आखिरी बार ये सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूर्य जी महाराजा के ग्रंथ के द्वारा सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूर्य जी महाराजा के ग्रंथ के द्वारा मेरे अंदर जैन दर्शन, जैन धर्म का एक स्थिरीकरण हो पाया। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये हरिभद्र श्री महाराजा के द्वारा मेरा स्थिरीकरण हो पाया। इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी एक अपने आप को मेरा अपमान होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे कोई भी धारणा। एट द सेम टाइम गुरु कंप्लीटली निस्पृह होकर के उनके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है कि मेरे द्वारा या परमात्मा के शासन को जो प्राप्त किया हुआ शिष्य है उसको मैं धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में और आगे लेकर के जाऊं। बस ये एकमात्र भाव। शिष्य के अंदर भी कृतज्ञता और गुरु के अंदर भी कृतज्ञता। शिष्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वो सर्वस्व सिर्फ गुरु के कारण, और गुरु उस प्रशंसा से, उस लोगों के अभिवादन में बिल्कुल भी उसको अंदर में अपने आप के राग न उत्पन्न होता हुआ हो और ये सब कुछ पूर्वाचार्यों को वापस वापस अर्पण करवा दे, वो गुरु भक्त। अगर अपन देखने जाए ना तो खुद हरिभद्र सूर्य जी महाराजा के जीवन में भी सिमिलर घटना हुई। उनके उनके बहन के पुत्र, दो पुत्र, यानी कि इनके मामा हुए, संसारी मामा हरिभद्र सूर्य महाराजा, उनके दो भांजे। वो इनके पास गुरुकुल वास में रहने के दरमियान वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और सूर्य पुरंदर के पास दीक्षा की मांगनी करते हैं। और आचार्य भगवान तो सहर्ष रूप से अपने भांजों को संसार तारने के लिए दीक्षा प्रदान कर भी देते हैं और बहुत ही सुंदर प्रकार से उनको धर्म के अलग अलग पदार्थ को समझाना शुरू कर देते हैं। और सिमिलरली जिस प्रकार सिद्धेश्वर गणि गुरु भगवान के जीवन में वो एक पॉइंट आया हुआ था, ऐसे ही ये दो भांजों के जीवन में भी वही पॉइंट आता है कि हमको भी बुद्ध दर्शन यानी कि बुद्धिज्म के अंदर क्या आता है उसको जानने का इच्छा हुई है। और उस समय भी सूर्य पुरंदर मना कर दे कि अभी आपकी परिपक्वता नहीं आई, अभी ये सब बाहर का पढ़ने के द्वारा जो कच्चा मटका जैसा आपका मन है उसमें अभी पानी डालने का वक्त नहीं आया। अगर अभी पानी डालने में आएगा तो घड़ा फूट जाएगा। लेकिन युवा ने किसका नाम नहीं। हमने आपके द्वारा बहुत सुंदर जैन दर्शन, जैन तत्व को तो समझा, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि जैन दर्शन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवाने के लिए बाकी दर्शन के अंदर कमियां क्या क्या है अगर हमको वो मालूम पड़ जाए
तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर जैन दर्शन के लिए अहोभाव श्रद्धान की कैटेगरी तक पहुंच सकता है। श्री पुरंदर ने, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट था। उस समय में बुद्ध और जैन दर्शन के बीच में बहुत ज्यादा तनाव रहता था। और ये दो मुनि भगवान, ये हरिभद्र सूरी महाराजा के संसारी भांजे, ये अपना वेश परिवर्तन कर देते, अपना सफेद वस्त्र त्याग देते, अपना जो ओघा था, मुपत्ति था, वो सब कुछ सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराजा के चरणों में रख करके बौद्ध दर्शन के जो लाल उनके कपड़े रहते हैं वो पहन करके उनके मठ में जाकर के रहना शुरू कर देते। और इन दोनों जो उनके जो भतीजे थे, जो जो भांजे थे, इनको इनको ऐसा एक विचार आया मन के अंदर कि जितना भी बुद्ध दर्शन के अंदर जहां जहां पर लूप होल्स, मिस्टेक्स नजर में आए, वो नोट करके रखना, ताकि आगे कभी भी जब वाद करने में आए, बिकॉज पुराने टाइम में क्या होता था ना, अलग अलग धर्मों के बीच में वाद होते थे। कोई एक टॉपिक को लेकर के दोनों धर्म ऑपोजिट जो मान्यता रखते थे वो पूरी सभा के बीच में डिबेट करते, और आखिरकार जिसका पॉइंट स्टैंड आउट होता था उस धर्म को और उस धर्म गुरु को विजेता माना जाता था। और जो धर्म और जो धर्म गुरु हार जाते थे उनको कोई ना कोई एज पर जो रूल्स नक्की हुआ था, या तो देश छोड़ना या फिर कोई नगर छोड़ना, इस प्रकार की बात से समानता रखनी पड़ती। तो ये दोनों भांजे के अंदर ऐसा एक विचार आया कि हम लोग अगर बुद्ध दर्शन पढ़ करके उनके अंदर जो जो लूप होल्स है अगर उसको फाइंड आउट कर दे, तो आगे जाकर के जब कभी भी ये डिबेट्स का मौका आएगा, वाद का मौका आएगा, तब हमारे पास एक एक अपर हैंड रहेगा जैन दर्शन के पास। और जहाँ पर वहां पर जाते हैं मठ के अंदर, वहां पर बहुत अच्छी तरह से उनके जो कुलाचार्य थे उनसे प्रीति बांध लेते हैं ये दो भांजे, और अच्छी तरह से बुद्धिज्म के अंदर के जो तत्व है, जो उनका ज्ञान है, उसको प्राप्त करते रहते थे। और अपने पास एक छुप कर से एक छोटी डायरी रखी हुई थी जिसके अंदर पूरा नोटिंग करते रहते। अभी ये किसी को बताया हुआ नहीं था, बिकॉज अगर बाहर मालूम पड़ जाए कि ये जगह पर बुद्धिज्म के अंदर वीक पॉइंट आते हैं और किसी ने इसको स्पेसिफिकली नोट किया हुआ है, तो वो खतरा हो जाता। तो लगभग 2 साल 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, और एक दिन वो डायरी के अंदर का पन्ना कहीं फट करके उड़ करके वो मठ के जो आचार्य थे उनके पास जाकर के वो पन्ना पहुंच जाता है। उन्होंने देखा कि जहां जहां पर बौद्ध ग्रंथों के अंदर त्रुटियां आती है, उन सारी त्रुटियों को वो पेज के अंदर पॉइंट आउट किया गया। तो मालूम पड़ गया कि हो ना हो हमारे मठ के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर कोई बहरूप या कोई स्पाई घुसा आया हुआ है जो हमारे बुद्ध दर्शन को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन लेकिन मैं कौन था वो मालूम नहीं पड़ रहा था। तो फाइंड आउट करने के लिए वो एक युक्ति सोचते हैं, सामने बुद्ध की प्रतिमा, और बुद्ध की प्रतिमा को वंदन करना, नमन करना, और जैन दर्शन मिथ्यात्वी है ऐसा जोर से बोलना। अभी जो एक्चुअल में जो अंतर से बुद्ध धर्म को मानते थे उनको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये दोनों भांजों को आ जाती है जिसके अंदर अभी भी जैन शासन के प्रति वफादारी तटस्थ रूप से पड़ी हुई है। लेकिन अभी अगर नहीं बोलेंगे ऐसा तो शायद ये बार कर दे, ये आचार्य कलाचार्य। और अगर बोल देंगे तो उनको जैन दर्शन के प्रति वफादारी न रखी ऐसा प्रतीत होगा। तो वहां से वो भागने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही ये दोनों भांजे भागते हैं, वो उनके जो आचार्य थे वो उनके कुछ साथीदारों को उनके पीछे भेजते हैं पकड़ने के लिए। और ये पकड़ने पकड़ने बीच में राजा की सेना भी आ जाती है, उनका भी हेल्प ले लेते हैं। और ये दोनों भांजों को बहुत ही बेरहमी से ये बुद्ध के शिष्य और राजा के सैनिक, ये दोनों मिलकर के उनका हिंसा कर देते, उनको मार देते। अभी ये न्यूज फटाफट फटाफट हरिभद्र सूरी महाराजा तक पहुंच गई कि उनके संसारी जो भांजे थे, जो उनके शिष्य थे, उनको बहुत ही बेरहमी से कुत्तों की तरह भगा भगा करके मारा गया था, मारा गया है। दिमाग फटा। मालूम था कि भाई वो एक्चुअल में तो स्पाई मिस्टेक गलत ही किया हुआ था, लेकिन इतनी बेरहमी से मारने जैसे तो कोई उन्होंने क्रिया नहीं करी हुई थी दो भांजों ने। और ये हरिभद्र सूरी महाराजा बहुत ज्यादा बहुत सारी विद्याओं के स्वामी। जैसे इनको मालूम पड़ा कि बुद्ध के कुछ अनुयायी और राजा के सैनिक ने मिलकर के ये दुष्कृत्य किया हुआ है अपनी ही विद्या की शक्ति के द्वारा, उन सारे सैनिक और उन सारे बुद्ध के अनुयायियों को विद्या के बल पर
कैद कर लेते हैं, बांध लेते हैं और उनको आकाश में अंदर रखते हैं, हवा के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर उपाश्रय के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े तेल की कढ़ाई को गर्म करवाते हैं और उसमें आदेश देते कि एक करके एक मैं अपनी विद्या के बल से आकाश से वो बुद्ध के अनुयायी और राजा के सैनिक को एक एक करके गिराऊंगा, उनको तेल के अंदर डालना है और उनको बेरहम मौत देनी है। ये कौन बोल रहा है? सूरी पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज। जैसे ही ये बात हुई, वहां के जो श्रावक जन, वहां के जो संघ के ट्रस्टी वगैरह कोई रहेंगे, उनको बहुत ज्यादा आघात लगा, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि आचार्य भगवंत को जाकर के कन्फ्रंट करे कि ये चीज नहीं हो सकती, बिकॉज उनके अंदर का जो आवेश था वो बहुत सीमाएं क्रॉस कर चुका है। और उनको याद आती है कि भाई उनकी अंदर की जो दशा है हरिभद्र श्री महाराजा की, उसका परिवर्तन याकिनी महत्तरा नाम की साध्वी जी भगवंत के द्वारा हुआ था। एक्चुअली हरिभद्र ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के वेश में से वो जैन दर्शन के अंदर प्रवेश हुआ और दीक्षा ग्रहण करते, और ये पूरा का पूरा जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो साध्वी जी भगवंत के द्वारा बोले गए श्लोक के कारण हुआ। इसलिए हरिभद्र श्री महाराजा ये साध्वी जी भगवंत, याकिनी महत्तरा साध्वी जी भगवंत को बहुत ज्यादा एक अहोभाव से अपने हृदय के अंदर स्थान दिया हुआ। फटाफट ये बात वहां पर साध्वी जी भगवंत के पास पहुंचती है और साध्वी जी भगवंत भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन अभी इनको समझाना कैसे? आचार्य भगवंत ऑब्वियसली साध्वी जी भगवंत से ऊपरी कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इस प्रकार की बात समझाना भी उचित नहीं लगा। याकिनी महत्तरा साध्वी जी भगवंत वो एक युक्ति करते हैं, दरवाजे पर खटक खटखटाते हैं, उपास्य का दरवाजा है, हरिभद्र श्री महाराजा ने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है और अंदर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर तेल की कढ़ाई के अंदर तेल गर्म करने में आ रहा है, और बस अभी कुछ ही क्षण के अंदर वन बाय वन वो लोगों को आकाश से नीचे लाया जाएगा और तेल की कढ़ाई के अंदर गरम गरम तेल में डुबाया जाएगा। वो प्रेपरेशन चल रहे हैं, उपास्य का दरवाजा बंद है, बाहर याकिनी महत्तरा साध्वी जी भगवंत खटखट कर रही है। वो अंदर से आचार्य भगवंत का बहुत ही क्रोध में आवाज आता है कि अभी नहीं, चले जाओ। और तब ये साध्वी जी भगवंत कहते कि मैं याकिनी महत्तरा, अभी इनको थोड़ा बहुत अंदर संवेदना प्रकट हुई हरिभद्र श्री महाराज की, भी मेरी मुझे जिन्होंने सच्चे मार्ग पर लेकर के आए हुए ऐसे गुरु भगवंत पधारे हुए, तो उनको मैं मना तो नहीं कर सकता। तो वहां पर न चाहते हुए भी दरवाजा खोल करके वो खुद बाहर आते हैं और वार्तालाप करते हैं ये साध्वी जी भगवंत से। और ये साध्वी जी भगवंत भी बिना बराबर उनके पास उपाय लेकर आए हुए थे, कैसे अपनी बात को रखना है वो प्रॉपरली जानते थे। वो कहते हैं साध्वी जी भगवंत, ये आचार्य भगवंत से, कि हमारे ग्रुप में एक साध्वी जी भगवंत के पैर से ना अजानते हुए, विदाउट नॉलेज, एक मेंढक पैर के नीचे आ गया। अभी प्रतिक्रमण से पहले उनका प्रायश्चित करना था, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। इसके लिए मुझे आपकी राय चाहिए कि अगर किसी साध्वी जी भगवंत के पैरों के नीचे अजानते हुए भी अगर मेंढक आकर के मर जाता है, उसका अगर हिंसा हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित क्या आ सकता है? और ये आचार्य भगवंत अपने प्लानिंग में जबरदस्त बिजी थे मेंटली, बस अभी उनको नीचे उतारना है, वन बाय वन करके उनको मृत्यु देना है। वो फटाफट बोल दे कि हाँ भाई, 3 उपवास एक गठम कर लेंगे तो हो जाएगा, बस बाकी सब तो बराबर है। साध्वी जी भगवंत बोलते हो अच्छा, एक मेंढक अगर अपने पैरों के द्वारा अजानते हुए मर जाए तो उससे 3 उपवास का फल मिलता है क्या आचार्य भगवंत? जी हाँ, उतना तो होगा। तो अगर किसी के द्वारा एक पंचेंद्रिय मनुष्य की, संगनी पड़े पंचेंद्रिय मनुष्य की अगर हत्या हो जाती है, तो उसको तो कितना ज्यादा फल मिलता होगा ना। ये एक्चुअली ना प्रश्न नहीं था, लेकिन पिंचिंग करवाना। जैसे ही ये बात आई, यहाँ पर आचार्य भगवंत सोचे कि हाँ, बात तो सही है। मैं यहाँ पर इतने सारे संगनी पड़े पंचेंद्रिय मनुष्यों को हिंसा करने वाला था, मैंने तो सावध्य योग का पचखान लिया हुआ है। जीवन के अंदर एक चींटी को भी मारना नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के बैठने वाला मैं यहाँ पर ये मनुष्यों को गरम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर डालने वाला था? क्या मूर्खता वाला वाला कार्य मैंने किया हुआ है। और ये इतने बड़े आचार्य भगवंत, ये साध्वी जी भगवंत के सामने छोटे बच्चे की माफिक रोना शुरू कर देते हैं कि मुझसे बहुत गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। साध्वी जी भगवंत का जो उनका मोटिव था वो तो परिपूर्ण हो जाता है। और साथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा भी अपने गुरु भगवंत के पास प्रायश्चित करते हैं और सामने से लिखते हैं कि कुल
1444 1444 लोग वो बुद्ध के अनुयायी और राजा के सैनिक मिल करके कुल उतने लोगों का उन्होंने हिंसा करवाने का मन से कार्य किया हुआ था। इसके प्रायश्चित के रूप में वो अपने जीवन के अंतिम समय से पहले पहले 1444 नए ग्रंथों की रचना करें। एक एक जीव को हिंसा करने का मन के अंदर जो विचार आया, उसके कारण एक एक ग्रंथ की मैं रचना करूंगा। आज शायद अपने को कोई एक श्लोक, संस्कृत में नहीं, हिंदी में या गुजराती में, अपने को जो भी भाषा आती हो, एक अगर उसमें श्लोक 4 लाइंस का अगर एक जोड़ा भी अगर अपने को कोई बनाने को बोले तो अपना दिमाग न बैठे। ऐसी स्थिति के अंदर ये सूरी पुरंदर ने 1444 ग्रंथों की रचना करने का एक बहुत ही दीर्घ कार्य हाथ में लिया। और बस उसके बाद बस दिन और रात सिर्फ ज्ञान को अर्पण करना, ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करना और उसको पुस्तकारूढ़ करना, ये एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। 1440 ग्रंथ की रचना हो गई। बस आखिरी 4 ग्रंथ रचने के बाकी थे। पहली ग्रंथ की रचना की शुरुआत करी संसार दावा नल दाह नीरम, उसकी पहली गाथा की रचना हो गई। सेकंड गाथा की रचना हो गई। थर्ड गाथा की रचना भी हो गई। अभी उनके अंदर का जो आयुष्य बल था वो धीमे 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 कम हो रहा था। उनको उनको लगा कि बस अभी मेरा अंतिम समय आने वाला है, शायद मेरे मन के अंदर ये जो चौथी गाथा है उसको मैं पुस्तकारूढ़ नहीं कर पाऊंगा। आमूला लोल धूलि की शुरुआत करते हैं और बस प्रथम लीटी के अंत में उनका आत्मा उनके देह से विलीन हो जाता और वहां पर वो ग्रंथ अधूरा रह जाता था, जिसके कारण वहां पर शुद्ध देवी प्रकट होती है। और जो पूरे संघ के समक्ष ये जो कार्य हुआ था ग्रंथ की रचना का और गुरु भगवत के अंतिम क्षणों का, वो संघ भी वहां पर एकदम शोकातुर होकर के बैठा हुआ है। और शुद्ध देवी संघ को आज्ञा देती है कि भी बाकी का जो भी लाइन्स बाकी है इस ग्रंथ के अंदर ये गाथा को पूरी करने के लिए, वो सारी की सारी लाइन्स ये संघ के द्वारा पूरी की जाएगी और उनके अंदर ज्ञान मैं अवतरित करूंगी। इस प्रकार की बात शुद्ध देवी वहां पर करती है, जिसके द्वारा पूरा का पूरा संघ ऑटोमेटिकली विदाउट एनी थिंकिंग आ मू ला लोल धूली से शुरुआत करके सिद्धा अंतिम देही में देवी सारम तक वो गाथा को पूरा करते हैं। और एक एक गाथा एक एक ग्रंथ प्रमाण रख करके कुल 1444 ग्रंथ की रचना ये सूरी पुरंदर अपने जीवन के अंदर करते हैं। और इसी का एक छोटा सा अभ्यर्थना रूप हम भी प्रतिक्रमण के अंदर आमूला लोल धूलि जब शुरू होता है तब पूरा संघ इकट्ठा उसको गाने का प्रयत्न करता है। मूल बात पर आते हैं कि गुरु की कृपा कितनी। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान के जीवन के अंदर अगर किसी ने चेंज लाया हुआ हो तो वो 500 साल पहले हो चुके हरिभद्र सूरीश्वरी महाराजा। हरिभद्र सूरी महाराजा को हरिभद्र सूरी बनाने वाले कौन? याकिनी महत्तरा साध्वी जी भगवान। हरिभद्र सूरी महाराजा को ये दुष्कृत्य 1444 इंसानों को मारने का इतना जंगम दुष्कृत्य से बचाने वाले कौन? तो उनके गुरु भगवान। गुरु की परंपरा के अंदर ही आत्मा विकसित हो पाता है। गुरु के बिना आत्मा विकसित होकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हाईलाइट करते हैं कि अगर मेरे जीवन के अंदर किसी का सबसे ज्यादा योगदान हो ये सम्यक को प्राप्त करवाने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराजा और उनके द्वारा लिखी गई ललित विस्तरा ग्रंथ। तो एक एंगल से सोचे तो ललित विस्तरा ग्रंथ वो जननी है उपमिति भव प्रपंच कथा, बिकॉज ये कथा के अंदर बहुत सारा तत्व ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ जो हरिभद्र सूरी महाराजा ने रचा हुआ था उसके अंदर से तत्व सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने लिया। बात वापिस वहीं पर आकर के रुक जाती है कि हम शायद धर्म की क्रियाओं के अंदर या धर्म के भावों के अंदर आगे बढ़ने का तो बहुत अच्छा प्रयत्न करते होंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर एक सदगुरु को हमने नहीं रखा हुआ है तो जितने भी हम क्रिया करते हैं वो मोक्ष तक नहीं लेकर के जा सकती है। वो मोक्ष मार्ग में हमारा एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। शायद पुण्य का बंद करवा देगी, लेकिन अगर गुरु के बिना हमने क्रिया करी हुई है
तो उससे मोक्ष हमारा बिल्कुल भी निकट आने वाला है नहीं। इस पर्युषण महापर्व जो शब्द जो लगभग 10-12 दिनों के अंदर इसका आरंभ हो जाएगा, इस बार अपन ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये पर्युषण महापर्व के पहले पहले या उसके आसपास के समय के अंदर मैं कहां से भी कैसे भी करके मैं अपने गुरु भगवान को ढूंढूंगा और उनकी आज्ञा के अंदर कंप्लीटली समर्पित होने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद छोटी क्रिया करने पर भी बड़ा फल मिलेगा। अभी बड़ी बड़ी क्रिया करते और फल छोटा नहीं, सूक्ष्म नहीं, बिल्कुल जीरो मिलता। सदगुरु, ये ड्रमक की बात आती। ड्रमक के मन के अंदर अभी भी वो खाना जो पड़ा हुआ था उसका भीख मांग करके लाया हुआ, उसके प्रति आसक्ति कम नहीं हो रही। और यहाँ पर सिद्धर्षि गण यहाँ पर धर्म बोध कर उनको परमा अन्न देने की प्रयत्न कर रहे हैं। और ये ड्रमक के मन के अंदर विचार ये आता है कि मैं अपने झूठे खाने को छोड़ तो नहीं पाऊंगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे इसी के साथ यहाँ पर खीर दे दीजिए, परमा अन्न दे दीजिए। फूटी हुई मकड़ी का मटकी का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके अंदर भीख मांग करके झूठा खाना पड़ा हुआ था, उसके बाजू में वो खीर मांग रहा है रमन। वहां पर धर्मबोध कर सोचते हैं कि बेचारा शायद अभी भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये खीर, ये परमा अन्न का क्या उसकी प्रतिभा है। लेकिन ठीक, शुरुआत के लिए चल जाएगा। और ये धर्मबोधकर तद्या नाम की जो उनके पास कन्या थी, वो कन्या को इशारे से बता देते हैं कि ये ड्रमक के जो पास जो पात्र है, जो मटकी का टूटा हुआ टुकड़ा है, उसके अंदर 2-4 चम्मच खीर को डाल दो। जैसे ही वहां पर खीर डालने में आती है, वो खीर का ग्रहण ये ड्रमक के द्वारा करने में आता है। उसको मालूम पड़ता है कि ऐसा अमृत जैसा स्वाद तो मैंने जीवन के अंदर कभी भी नहीं लिया हुआ। अगर ना हमको सामयिक के अंदर, व्याख्यान के अंदर, स्वाध्याय के अंदर, ध्यान के अंदर, कायोच्चर के अंदर अगर हमको ऐसा भाव नहीं प्रकट हो रहा, शायद एवरी टाइम न हो, ओके, लेकिन पर्युषण महापर्व चल रहे हो या संवत्सरी का प्रतिक्रमण पूरे साल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला प्रतिक्रमण जब चल रहा हो, तब भी अगर हमको मन के अंदर ऐसा भाव न प्रकट होता हो, तो शायद अभी भी हमारा धर्म के अंदर प्रवेश नहीं हुआ। संसार प्यारा लगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कभी भी संसार की समय के दरमियान के वो साइड में रख करके जब हम धर्म के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय वहां का आनंद संसार के आनंद से ज्यादा होना चाहिए। लगभग संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो सब लोग करते हो, 2, ढाई, 3 घंटे तक खींच जाता। एकदम प्रामाणिकता से अपने अंदर पूछने जैसा है कि सामयिक लेने के टाइम हमको ज्यादा खुशी होती है या सामयिक करने के बाद बोलो शंकेश्वर पाषाण भगवान की जय बोलने के टाइम हमको ज्यादा आनंद होता है। बिकॉज ये दर्शाएगा कि हमको धर्म क्रिया करने में आनंद था या अभी संसार की क्रिया शुरू होने वाली है उसमें हमको आनंद आ रहा है। बहुत प्रामाणिकता से हम सोचते जैसा कि द्रमक का जो स्टेटस है, उसका जो स्टेज है, वहां तक भी शायद हम नहीं पहुंचे। कितनी दरिद्रता ये द्रमक के अंदर दिखाई गई कि उसको ज्वर का रोग है, बॉडी का पेन है, आंखों का रोग है, बाल झड़ गए हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग 8-10 प्रकार के रोग की बात आती। हमारी शायद उससे भी निचला स्तर कि हमको खीर परमा अन्न मिलने के बाद भी हमको परमा अन्न के ऊपर आसक्ति न होते हुए वो जूठा खाना जो हमारे प्लेट में पड़ा हुआ है, वो ही हमको चाहिए। धर्म की आराधना करते समय भी धर्म के अंदर हमारा आनंद कम, और कब ये क्रिया पूरी हो और मैं संसार के अंदर वापस कब जाऊं, इसकी हमारे अंदर अदम्य झंखना उत्पन्न होती रहती। होना चाहिए तो उल्टा, कि मेरा कब ये संसार पाप वाली क्रिया पूरी हो और कब मैं धर्म की क्रियाओं के अंदर जुड़ पाऊं। यहाँ पर हमको रेस्टलेसनेस, यहाँ पर हमको इम्पेशंस नजर आनी चाहिए थी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही सामयिक पारने की बात है, हमारे मन के अंदर एकदम आनंद, आ बस पूरा हो गया, हाँ चलो 3 घंटे हमारे हो गए, अभी हमारा प्रतिक्रमण पूरा हो गया, अभी सीधा अगले साल मिलेंगे। इस प्रकार से भी अगर अपन धर्म करते हैं ना, तो मैं स्टार्टिंग में बात करी राजभवन के अंदर 4 द्वार के माध्यम से अंदर जाया जा सकता है। राज द्वार, वेश द्वार, मोह द्वार और स्वकर्म विवर द्वार।
सिर्फ और सिर्फ स्वकर्म विवर द्वार से अगर हम धर्म के अंदर प्रवेश करे हुए हैं तो ही हमको ये सब भाव छुएंगे। राग द्वेष या मोह इसके अंदर आकर के अगर हमने जिन भवन के अंदर प्रवेश किया हुआ है तो पूरे भव भ्रमण के अंदर हमको इस कैटेगरी का भाव एक बार भी स्पर्शना नहीं होगी। हमने खुद के राग के अंदर आकर के, परिवार के मोह के अंदर आकर के, लोगों की शर्म के अंदर आकर के प्रतिक्रमण करना हमने शुरू किया और उसी धारा में हमने संवत्सर का प्रतिक्रमण भी किया जहां पर पापों से पीछे हटने का, पापों को हमारे आत्मा से दूर करने का बिल्कुल भाव भी नहीं था, आशय भी नहीं था, लक्ष्य भी नहीं था। इस प्रकार का शुष्क अगर हमारा प्रतिक्रमण होता होगा तो क्लियरली हमको जानने जैसा मानने जैसा है कि हमारा जिन भवन के अंदर एंट्री स्वकर्म विवर नाम के द्वार से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये धर्म बोधकर का मिलना, वो सुस्थित राजा की कृपा दृष्टि ध्रमक के ऊपर गिरना, ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाया जब ध्रमक ने स्वकर्म विवर नाम के द्वार से अंदर एंट्री ली हुई। दूसरी बात, जैसे अभी ये अ, मटकी का जो टुकड़ा था टूटा हुआ, उसके अंदर जूठा खाना, साइड में थोड़ी बहुत परमान खीर पड़ी हुई थी जिसको ये ध्रमक खा रहा है। अब इसे दो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। पहली बात तो ये द्रवक, उसको पहले कभी भी ऐसा स्वाद नहीं आया हुआ था, वैसा स्वाद ये खीर परमा अन्न खाने से हो रहा। दूसरा, जब परमा अन्न पूरी हो गई थी, जब खीर पूरी हो गई, तब उसने जब अपना जूठा पड़ा हुआ खाना देखा तो उसके अंदर वृद्धि हो चुकी थी। पहले शायद 2 चम्मच जितना ही जूठा खाना पड़ा हुआ था और 2 चम्मच जितनी खीर पड़ी हुई थी, परमा अन्न पड़ा हुआ था। जैसे परमा अन्न वो 2 चम्मच खीर खाई, यहाँ पर जो 2 चम्मच जूठा खाना पड़ा हुआ था वो अभी 10 चम्मच हो गया। जूठे खाने के अंदर भी वृद्धि हो गई और ये जो द्रमक है उसको ये जूठा खाना देख करके अभी अंदर में राग ज्यादा हो रहा है। बाप रे बाप, क्या बात है। बिकॉज मैंने पूरा का पूरा जीवन यही जूठा खाना खाया हुआ है तो इसका टेस्ट तो अभी मुझे इंस्टेंटली नहीं जाएगा। तो चलो मैं उसको खाना शुरू करता हूँ और उसके अंदर वृद्धि होना शुरू हो गया। पहले 2 चम्मच भी 10 चम्मच ये जूठा खाना आ गया और इसके द्वारा ये द्रमक को वो जूठे खाने के प्रति राग बढ़ना शुरू हो जाता है। उपमा, उपमेय और हेतु के अंदर अपन आगे चलते हैं। उपमा यानी कि ये कि परमा अन्न को इकट्ठा कर लिया झूठे खाने के साथ, उसके कारण झूठा खाना के अंदर वृद्धि हुई। उपमेय, देश वीरती का पालन अगर संसारी जीव करते जाता है तो उसके कारण से घर के अंदर वृद्धि, परिवार के अंदर वृद्धि, धंधे के अंदर वृद्धि, पैसे के अंदर वृद्धि, ये सब कुछ हो सकता है और इससे संसारी जीव खुश भी होता है। क्या बात है। मैंने देशवीरती का अंक का सेवन किया, मैंने अपने आप को नियम के अंदर लेकर के आया, मैं सामयिक के अंदर अपने आप को स्थिर किया, मैंने पौषध नाम के कर्तव्य के अंदर अपने आप को स्थिर रखा। इसके कारण हुआ क्या, घर के अंदर वृद्धि हुई, परिवार के अंदर वृद्धि, धंधे के अंदर, पैसे के अंदर मेरी वृद्धि हुई। ये उपमेय और हेतु जो हमको कभी भी समझ में आता नहीं है कि ये सब कुछ वृद्धि के पीछे का कारण भी देशवीरती ही थी। जूठा खाना तो पहले भी मटकी के अंदर पड़ा हुआ था लेकिन वो अपने आप डबल या ट्रिपल नहीं हुआ था कि परमा अन्न का उसमें आने के बाद, परमा अन्न का ग्रहण करने के बाद वो जूठा खाना बढ़ा। यानी कि संसार के अंदर, भौतिकता के अंदर भी अगर हमको छोटा मोटा वृद्धि या सुख चाहिए तो उसके लिए देशवीरती एकमात्र ऑप्शन है। जितना हम अपने आप को नियम के अंदर, बाधा के अंदर, संयम यानी कि ये देश वित्तीय ये सामायिक के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव से हमारा जो संसार की अलग अलग सामग्री है उसके अंदर वृद्धि आकर के ही रहती। लेकिन लेकिन परमा अन्न को ग्रहण करने के पीछे का लक्ष्य वो है ही नहीं। दो चीजें हुई, एक तो रमक को परमा अन्न बहुत ज्यादा भाना आया, बहुत ज्यादा उनको पसंद आया, उनको उसका टेस्ट एकदम जबरदस्त लग गया। वॉइस ब्रेक हो रहा है, किच किच बैठ रहा है।
एक तो परमा अन्न खीर पसंद आई, देशवीरती पसंद आई, और दूसरा वो देशवीरती को ग्रहण करने के साथ साथ संसार के अंदर की जो भौतिकता थी उसमें भी वृद्धि आती है। ये बहुत सुंदर एक तत्व हमको समझाता है कि संसार के अंदर भी वृद्धि चाहिए तो देशवीरती का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद वाला गहरा रहस्य हमको ये जानना है। हमारी की गई टूटी फूटी देशवीरती की आराधना अगर भौतिकता बढ़ा सकती है, तो अगर हम वही देशवीरती की आराधना को बहुत ही सुंदर प्रकार के भावों के साथ करें, तो सिर्फ यह भव नहीं लेकिन भवांतर भी सुधार सकते हैं। इतना सा प्रयत्न किया, एक आधा सामय करने का मैंने नियम लिया, उसके द्वारा घर के अंदर, धंधे के अंदर, पैसे के अंदर वृद्धि 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 हो रही है। अभी अगर मैं थोड़ा मेरे नियम को, मेरे देशवीरती को और आगे लेकर के जाऊं, 14 नियम 12 व्रत के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करूं, तो भवांतर के अंदर भी मुझे सदगति मिले, इतनी ताकत ये देशवीरती के अंदर है। हमको वो पॉइंट तक पहुंचना। आखिरकार सामायिक या ये देशवीरती के जितने भी अंग है उसका सेवन करने के द्वारा मेरे संसार की वृद्धि हो, ये तो टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार कोई बाल कक्षा का जीव होता है, वो पाठशाला के अंदर गाथा करने आता है तो उसको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और साल के आखिर में उसको बम्पर जैकपॉट दिया जाता है। किसके लिए? उसको पैसे के लिए आसक्ति बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो पैसे के ऊपर जो राग है उसके द्वारा वो पाठशाला नियमित आना शुरू कर दे। सिमिलरली देशवीरती का पालन करने के द्वारा संसार की भौतिकता बढ़ती है। किसके लिए? भौतिकता के ऊपर राग हो इसके लिए नहीं, लेकिन देशवीरती के ऊपर हमारी श्रद्धा और ज्यादा मजबूत हो, ये गोल को प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्था रखी गई। भौतिकता का सुख भी अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ देशवीरती यानी कि वीरती हमको दे सकती है। सदगुरु ये धर्म बोधकर ये कहते हैं कि ये जो परमा अन्न का ग्रहण किया उससे सिर्फ तेरे नेत्र के रोग या तेरा ज्वर या तेरा उदर का रोग ठीक होगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली तेरे अंदर भाव रोग है, तेरे अंदर क्रोध नाम का रोग है, मान का नाम का रोग है, मोह का उन्माद है, ये सब कुछ क्षण भर के अंदर गायब हो सकता है। सिर्फ बाहर के रोग नहीं, अंदर के रोग भी। क्रमक कंप्लीटली सरेंडर्ड हो चुका है ये धर्म बोधकर को, और उसके मन में एक फाइनल दुविधा जो हम सबके जीवन में होती है। रमक बोलता है कि धर्म बोधकर जब तक आप साथ में रहते हो ना तब तक सब कुछ बराबर है, लेकिन आप जिस जिस क्षण गए वो क्षण वापिस में मेरा भान हो बैठता हूँ, मैं वापिस सभानता के दूर होकर के बेभान अवस्था के अंदर चला जाता हूँ, और उस समय मुझसे जानते हुए या अजानते हुए भी ये जो झूठा खाना है उसमें मेरा राग बढ़ जाता है। उपमा उपमेय, जब तक सदगुरु भगवंत का वास हमारे साथ होता है, जब तक चातुर्मास के लिए गुरु भगवंत विराजमान है, तब तक शायद डेली में 2-3 दिन में एक बार वंदन है, उनके साथ तर्क वितर्क है, ज्ञान का आदान प्रदान है, प्रवचन है, ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन द मोमेंट गुरु भगवंत विहार करके अगले शहर में, अगले संघ में जाने का शुरू हो जाता है, हमारा धर्म से लगाव कम हो जाता है। शायद जब गुरु भगवंत होते तब 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा प्रवचन में बैठने की हमारे पास सुविधा थी, गुरु भगवंत का अव्यावच करने का भी हमारे अंदर भाव था। लेकिन द मोमेंट वो संघ को छोड़ करके दूसरे संघ में जाने का शुरू हो जाता है, हमारे अंदर की वो सारे के सारे भाव मर जाते। 1.5 घंटा प्रवचन सुनेंगे लेकिन आधा घंटा स्वाध्याय करना हो, इम्पॉसिबल। 1 घंटा 1.5 घंटा गुरु भगवंत का व्यावच करेंगे लेकिन वही आधा घंटा पौना घंटा हमको सामायिक लेनी हो, इम्पॉसिबल। क्रमक भी वही प्रश्न करता है जो हमको होता है। जब तक गुरु भगवान साथ में है या फिर जब तक गुरु भगवान की निश्रा में है, जब तक उनके साथ उपास्य के अंदर पौषध ऐसा कुछ लेकर के बैठे हुए हैं, तब तो बहुत बेस्ट लगता है, ऐसा ही लगता है कि भाई हम तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही उनका वास हमसे दूर होता है, हो जाता है, हमारा कनेक्शन टूट जाता है, उस समय वापस हम भौतिकता के राग के अंदर फिसलते हुए चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम शायद हम सबका। सदगुरु उस समय धर्म बोधकर कहते हैं द्रमक को कि अगर मैं मेरा पूरा का पूरा समय द्रमक अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तेरे जैसे तो बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं,
उन सबको भी तारने का ठेका मैंने लेकर के रखा हुआ है। जिस प्रकार तेरे 6 बहानों को मैंने सुना, वो 6 के 6 बहानों को एकदम प्रॉपर्ली मैंने तर्क वितर्क के द्वारा तुझे वापस समझाने का प्रयत्न किया, और जिस प्रकार मैंने तुझे देश वीरते के अंदर स्थिर किया, उसी प्रकार मेरे पास तेरे जैसों की तो फौज लगी हुई है। अगर हर समय मैं तेरे साथ ही रहूंगा तो बाकियों का क्या? हम तो बराबर, लेकिन ये ड्रामा का अभी भी सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। वो आपका प्रॉब्लम है कि आप हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? द मोमेंट आप मुझसे दूर हो जाते हो, मेरे अंदर वापस वो विषय कषाय उत्पन्न हो जाते हैं, और न चाहते हुए भी मैं संसार की भौतिकता के रागों के पीछे खींचा चला जाता हूँ, और फिर मुझे रोकने वाला कोई होता नहीं। मुझे क्या करना? उस समय सदगुरु भगवान धर्म बोधकर कहते हैं कि पुण्यशाली, मेरे पास ना ऐसी एक कन्या है, वो कन्या का अगर बराबर आदर करने में आए तो वो कन्या को मैं आपके साथ छोड़ करके जाऊंगा, लेकिन आपकी शर्त, आपके पास से मेरी इतनी ही मांगनी है कि वो कन्या के ऊपर अपूर्ण आदर आपको रखना पड़ेगा, बस। अगर आप वो कन्या को आदर के साथ रखेंगे तो मैं हूं या न हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कन्या आपको बराबर गाइड करेगी। रमक मतलब वाह सुपर है। और इससे भी ऊपर वो कन्या 24/7 365 डेज आपके साथ ही रहेगी। ओहो, बस और तो क्या चाहिए? तो फटाफट मुझे ऐसी कन्या आप दे दो। और तब धर्म बोधकर कहते हैं कि वो कन्या का नाम है सद्बुद्धि। शायद गुरु हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे आवास में ही रहे, ऐसा पॉसिबल ना भी हो। कहीं पर हर एक स्टेप में, डगले और पगले में हमको कान पकड़ने वाले गुरु भगवान साथ में न मिले, हमको हमारी भूल को बता सके, ऐसे गुरु भगवान हर एक क्षण न मिल पाए, लेकिन गुरु भगवंत के आवास में आने के द्वारा हमारे अंदर सद्बुद्धि प्रकट हो जाती है, और वो सद्बुद्धि गुरु भगवंत के एब्सेंस के दरमियान गुरु भगवंत की पोस्ट पर बैठी हो। सदगुरु बाहर से बोले वो गुरु कृपा, सदगुरु अंदर से बोले वो सद्बुद्धि। गुरु भगवंत के निकट क्यों जाना, उनका प्रवचन क्यों सुनना, उनसे एकांत में वार्तालाप क्यों करना? बिकॉज जितना हम उनके साथ रहेंगे उतना गुरु भगवंत हमको सिर्फ ज्ञान नहीं देते, उनका व्यक्तित्व हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, ताकि एक समय जब हमारे साथ वो गुरु भगवंत न हो, उस समय भी हमारे पास उनका व्यक्तित्व होगा, उनके द्वारा दी गई सद्बुद्धि होगी, जिसके द्वारा हम हमारे डिसीजंस राग या द्वेष में अलिप्त होकर के ले सकते। लेकिन इसके लिए गुरु चाहिए। गुरु होंगे, गुरु का बाहर से जो बोलना है, जो गुरु कृपा है उसको ग्रहण किया हुआ होगा, तब गुरु के एब्सेंस में ये सद्बुद्धि प्रकट हो पाएगी। जहां तक गुरु है ही नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं। धर्मबोधकर कहते हैं कि इस प्रकार की सद्बुद्धि नाम की जो कन्या है, उसका मैं वास निवास तेरे साथ करने को रेडी हूँ, लेकिन तुझे उसका बराबर आदर, बराबर जतन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं बहुत बार ना, जब कभी भी कोई पाप की क्रिया या फिर कोई संसार की क्रिया जो अनावश्यक है, जब वो करनी पड़े, तब हमेशा अंदर से एक डंक की आवाज आती है कि भाई ये गलत है, नहीं करना चाहिए। हाल ही में रक्षाबंधन बड़े का प्रोग्राम, उसका पर्व पूरा हुआ। अतिचार के अंदर आता है होली बड़े माही पुनः मजा, बड़े यानी कि रक्षाबंधन, सम्यक्त्व के जो 12 व्रत है उसके अंदर का ये एक दोष, बड़े यानी कि जो लौकिक पर्व है उसको अपन जब मनाते हैं, तब वो हमको मिथ्यात्व नाम के दोष का बंद करवाता है। तो जब कभी भी हम इस प्रकार के भौतिकता के अंदर, लौकिक पर्वों के अंदर या अपनी विषयों की आसक्ति को पूरा करने के लिए पीछे भागते हैं, तब नोट करने जैसा है कि अगर हमने हमारे सदगुरु को ऊपर रखा हुआ है, उनकी निश्रा में अगर हम आए हुए हैं, तो बहुत बार अंदर से एक डंक तो आएगा कि हाँ ये गलत है। फिर शायद अपन अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज न भी कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से जरूर वो एक विचार आएगा कि भाई ये करने जैसा नहीं है, इसका अगर हमको कोई और ऑप्शन मिलता हो तो लेट मी एक्सप्लोर दैट, लेकिन ये बिल्कुल भी करने जैसा नहीं है।
ऐसा मन में एक विचार, एक ढंग, एक रोड ब्लॉक अवश्य में आएगा और उसका नाम है सद्बुद्धि। और यहाँ पर धर्मबोधकर कहते हैं वो द्रमक को कि तुझे वो सद्बुद्धि को बहुत ही प्रॉपरली, आदर पूर्वक, यत्ना पूर्वक अपने साथ रखना पड़ेगा। द्रमक आगे क्या बात करते हैं सदगुरु को, वो हम सोमवार की क्लास में जानने का प्रयत्न करते हैं। चलिए अगर कुछ प्रश्न है तो फटाफट हम 5 मिनट के लिए ले लेते हैं। 5वें आने में कोई भी देव देवी प्रकट नहीं होते ना धरती पे, तो वो इनडायरेक्ट वे में किसी के शरीर में घुसकर यहाँ मनुष्य लोक में आते हैं। देखो, हमको ना समझना होगा कि ये देव देवी का कैसे उनका कामकाज होता है। सबसे पहले ना हम जो लेवल पर रह रहे हैं उसका नाम है तिरछा लोक। यानी कि ये जो भूमि जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, हमारी इस भूमि से नीचे भी देवलोक है, हमारी इस भूमि के ऊपर भी देवलोक। हमारी भूमि के नीचे देवलोक में वो भवनपति के देवलोक आते हैं और नागलोक आते हैं। हमारी जो तिरिया जो ये तिरछा लोक की भूमि है, इसी भूमि के लेवल में भी देव रहते हैं जिनका नाम क्षेत्र देव होता है, यंत्र देव और ज्ञान यंत्र देव। ये सब हमारी समतल भूमि पर रहते हैं। हमारे से ऊपर ज्योतिष के देव होते हैं, उसके ऊपर वैमानिक के देव, और आखिरी में अनुत्तरवासी देव। ये अलग अलग कैटेगरी। अभी जो वैमानिक वगैरह देव है, यानी कि हमारे से जो ऊपर है, हमारे लेवल से, ज्योतिष और वैमानिक के जितने भी देव है, ये इनको किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपना बात बोलने का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये अपने वैक्रिय लब्धि के द्वारा, वैक्रिय पुद्गलों से ही अपना यहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं इस तिरछा लोक के अंदर, और अपने साथ डायरेक्टली भी वार्तालाप कर सकते हैं। उसके लिए किसी के बॉडी के अंदर प्रवेश करना ऐसा कुछ होता नहीं। अभी जो व्यंतर और बाण व्यंतर कैटेगरी के जो देव होते हैं, जो हमारे तिरछा लोक की भूमि के ऊपर ही कहीं ना कहीं उनका वास होता है, उन देवों को किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ही वो बातचीत कर पाएंगे। लेकिन अगर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करवाना हो तो उनको किसी के बॉडी की आवश्यकता नहीं है। उनका जो वैक्रिय शरीर है उसके माध्यम से भी अपना पर्चा, अपनी शक्ति को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। हमसे नीचे जो भवनपति के देवलोक है या फिर जो नागिन, जो नागलोक है, वो ज्यादातर हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, और अगर समकिती देव देवी हो तो परमात्मा की शुश्रूषा, उनका समोसन के अंदर भी वो भाग लेते हैं। तो जनरली हमारा सामना क्षेत्र देव, बाण यंत्र देव, इनके साथ ज्यादा होता है। वैमानिक और वो ज्योतिष के देव बहुत उत्कृष्ट हमारी साधना हो, सत्व हो, तो ही वो नीचे आते हैं। बाकी उनका हमारे साथ वार्तालाप करने का या फिर हमारे साथ कुछ भी टाइम पास करने का बिल्कुल भी इच्छा होता नहीं। तो व्यंतर और ज्ञान रखना, ये बात आती है कि 5वें आर्य के अंदर कोई देव देवी प्रकट नहीं होते होना। देखो, 5वें आर्य के अंदर भी देव देवी प्रकट तो होते हैं, हमको नहीं हुए बिकॉज हमारा सत्व कम है, हमारे अंदर ऐसी कोई भी शुभता या शुद्धता नहीं है। जनरली देव और देवी ना सिर्फ एकमात्र चीज से आकर्षित होते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। बिकॉज इसके अलावा बाकी सब कुछ देव देवी के पास रहता है। कीर्ति और ब्रह्मचर्य, ये दोनों चीजें देव देवियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और ये चीजें जहां जहां पर देखने को मिलती है उससे वो आकर्षित होते हैं। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, किसी भिखारी के पास 1000 रुपया है, तो मुझे कभी भी वो भिखारी को देखने जाऊं, उसको मिलने जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा मन के अंदर। तो वो तो मुझसे नीचे के लेवल के अंदर है। उनके पास जिस प्रकार की संपत्ति है, जिस प्रकार का वैभव है, उसका तो अपन एक बहुत ही छोटा सा भिखारी पना भी नहीं है उनके कंपेरिजन में अपने पास। तो उससे तो आकर्षित होने से रहे। उनके पास जो नहीं है, ब्रह्मचर्य और देश कीर्ति और सर्ववीर, अगर वो हमने हमारे जीवन में अकबंध रखा हुआ है तो उससे आकर्षित हो जाएंगे। भिखारी के पास 0 रुपीस है, श्रीमंत के पास करोड़ों रुपये है, तो भिखारी श्रीमंत के पास आवर्जित हो जाएगा। वो देख करके चकाचौंध हो जाएगा, वहां पर उसको मिलने की आकांक्षा होगी भिखारी को श्रीमंत के पास। सेम टू सेम ब्रह्मचर्य और ये वीरती के मामले में वो एकदम भिखारी के लेवल पर है, बिकॉज उनके पास 0 क्रिया होती है ब्रह्मचर्य की और वीरती की। तो जहां जहां पर हमारे अंदर ये ब्रह्मचर्य का तेज होता है, वो तेज के कारण बहुत ही सहसा देव और देवी आकर्षित होकर के हमारे सामने प्रकट होते हैं।
बहुत गीच गीच, हाँ बहुत अच्छा एक उत्तर है कि जनरली ना वो क्या होता है ना, अपन प्रतिक्रमण ऐसा कुछ करने बैठे हुए होते तो जनरली आज शायद ये संवत्सरी वगैरह प्रतिक्रमण के अंदर ना वो गीच बहुत, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है हॉल, और एकदम ऐसे बहुत ही कम जगह के अंदर 2-3 घंटा बैठे, बहुत गर्मी लगी, पसीना हो गया, बहुत कुछ वेंटिलेशन नहीं था, हवा नहीं आ रही थी, कैसे भी करके हम बैठे, जी घबरा रहा था। और वो 3 घंटे के बाद जैसे प्रतिक्रमण पूरा होता है, हम कैसे हंस लगता है, चलो भाई पूरा हुआ, प्रतिक्रमण पूरा हुआ, उसका खुशी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट अभी हमको थोड़ी बहुत हवा मिली कि थोड़ा बहुत अपन थोड़ा एक आनंद महसूस कर पाएंगे, उस लक्ष्य से हमको एक हाश होता है, चलो पूरा हो। अभी ना यहाँ पर हमको समझने जैसा है एक बहुत ही सुंदर, अभी आज ही एक स्वाध्याय में लिया हुआ था ये मेहताराज मुनि का एक एग्जाम्पल, कि सिर के ऊपर वो बाल बांधते हैं और उसमें बहुत ही गर्मी के अंदर वो चमड़ा कसता रहता है और उनसे उनका दिमाग ब्रेक होता रहता है। सेम टू सेम वो अवंती सुकुमार के केस के अंदर, जहां पर उनके ससुर उनको गरम गरम कोयले खोपड़ी के ऊपर रखते हैं और खोपड़ी धीमे धीमे करके फटना शुरू हो जाती है। हमको सोचने दे जैसे कि अगर अपन 2 घंटा थोड़ा बहुत भी कम जगह में बैठने में भी हमको इतनी डिफिकल्टी होती है, तो उन महापुरुष जिनके सर के ऊपर गरम गरम कोयले रखने में आए हुए थे, वो कोयले अंदर की चमड़ी को पियर्स करके अंदर जो खोपड़ी ब्रेन है उसमें जाकर के ब्रेन को जला रहे थे, उस समय उनके अंदर चेतन अवस्था थी, सभान अवस्था थी, आत्मा भी अंदर था, कितनी जबरदस्त पीड़ा महसूस करते होंगे। लेकिन एक भी क्षण ऐसा भाव नहीं कि भाई ये पूरा हो तो अच्छा। वो इतने अपने आत्म स्वभाव के अंदर लीन हो गए थे कि उनको ये सब कोई चीज मायने रखती ही नहीं थी। हाँ, डर तो होता था, लेकिन उसके सामने अंतर में जाने का जो आनंद था, जो आत्मानुभूति का आनंद था, वो इतना ही अलग लेवल का था कि ये सब छोटा मोटा उनको नजर में भी नहीं आता। तो अपन ऐसा क्यों ना ट्राई करें कि प्रतिक्रमण के अंदर भले जगह कम होगी, हवा नहीं आए, हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण के अंदर के जो सूत्र है, जो क्रिया है, उसके जो अलग अलग भाव है, हम उसे उसमें इतने ज्यादा डूब जाए कि ये जगह कम थी या ज्यादा थी, वो मायने रखे ही नहीं। हमारे लिए बस वो क्रिया और उसके अंदर का भाव, वो ही हमारा भगवान बन जाए, तो शायद ये एंडिंग में जो एक हाश, चलो पूरा हुआ, ऐसा जो भाव है वो हमको आएगा। छठी आने में कौन कौन बचेगा, एंड कहीं सुना था सिर्फ एक साधु साधु रहेंगे एंड खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो बाकी सब संसार में फिर कहाँ जाएंगे। तो छठी आने की बहुत बार रिपीटेशन में क्यों बात आती है मालूम नहीं है, छठी आने में जाना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस एकमात्र हमारे पास उपाय है कि ये 5th आने के अंदर जो हमारा जन्म हुआ है उसमें हम इतना सुंदर धर्म करें कि छठी आने के अंदर हमारा जन्म न हो। 5वां आरा जब पूरा होगा, आज से लगभग 18,500 साल के बाद, जब 5वां आरा पूरा होगा और छठे आरे की शुरुआत होगी, उसके बीच में यानी कि 5वें आरे का अंतिम दिन और छठे आरे के पहले दिन से एक दिन पहले, उस समय एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका मौजूद रहेंगे। सुबह के सूर्योदय के आसपास आचार्य भगवान दुप्पा सहसूरी नाम आता है, उनका काल धर्म हो जाएगा। लगभग 8-9 बजे पूर्सी के समय के दरमियान साध्वी जी भगवान का काल धर्म हो जाएगा। 4 पूर्सी के दरमियान श्रावक का मृत्यु हो जाएगा और दोपहर को पूरी मुंड के समय के आसपास श्राविका का मृत्यु हो जाएगा। जैसे ही ये साधु साध्वी श्रावक और श्राविका वहां पर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, उसी समय से छठे आरे की शुरुआत हो जाएगी। बस फिर नो धर्म, नो नौकार मंत्र, नो शत्रुंजय, नो तीर्थंकर परमात्मा, एक भी धर्म की क्रिया नहीं, बस वो बिल के अंदर रहने का और अपना मछली पकड़ करके अपना जीवन बिता करने का। ये छठा आरा, और छठे आरे के अंदर जन्मा हुआ हर एक मनुष्य कंपलसरी नरक के अंदर बाद में उत्पन्न होता है। इतना इतना एक दुख की परंपरा शुरू करने वाला छठे आरा, उसके अंदर हमारा जन्म न हो, तो इसके लिए इस भाव में हमको जो सामग्री मिली हुई है धर्म की, उसको इतने संवेदना पूर्वक हम क्रिया करें कि इसके प्रभाव के कारण हम आगे सदगति की तरफ जाए, दुर्गति की तरफ नहीं। 14 नियम भी बिना महाराज साहिब जी के नियम लिया तो उसका भी लाभ नहीं। 14 नियम, हाँ, अगर गुरु भगवान यानी कि यहाँ पर ना हमारे स्व की बात हुई है, संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान है या नहीं है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हमने हमारे लिए स्व गुरु भगवंत अगर अभी तक नहीं रखे हुए हैं, अभी तक हम उनको समर्पित नहीं हुए हैं, तो लाभ बहुत कम मिलता है। लाभ तो मतलब
पुण्य का बंध तो होगा, प्रॉपर होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े तो 1 इंच भी नहीं। मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो अवश्य में एक सदगुरु भगवंत अपने सिर के ऊपर चाहिए ही चाहिए। श्रीमंत स्वामी को अब तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ? उनका आयुष्य बड़ा था तो अभी तक जिंदा है, भले केवल ज्ञान तो हो चुका है, लेकिन जब आयुष्य पूरा होगा तब उनको मोक्ष मिलेगा। અંતરાય કર્મ દૂર કરવા, અંતરાય કર્મની પૂજા અને રોગ દૂર કરવા માટે વેદનીય કર્મની પૂજા કેવી રીતે થાય? આ પૂજા કરવીથી શું લાભ થાય? देखो, अंतराय कर्म और वेदनीय कर्म वगैरह की पूजा ना बहुत सारे संगमों में पढ़ाई जाती है। खास करके के घर के अंदर जब कोई बीमार हो तब ये अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हैं, जिसके द्वारा उनको थोड़ी शांति मिले, उनका रोग थोड़ा कम हो। ऐसा हर एक परिवार के अंदर, हर एक संघ के अंदर देखने में आता है। अभी इसमें थोड़ा टेक्निकल में जाते हैं। अंतराय कर्म भोगांतराय, लाभांतराय, दानांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5 प्रकार के अंतराय कर्म। एक एक अंतराय कर्म का जो सब डिविजन है उसके द्वारा एक स्पेसिफिक प्रकार का ऑब्स्टेकल हमारे लाइफ में उत्पन्न होता है। अभी भोगांतराय कर्म को अगर अपन ले लेते हैं तो मैं अपने धंधे के अंदर, अपने नौकरी के अंदर इतना ज्यादा प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, नीति से ही धंधा करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे मुझे मिलते नहीं, बिकॉज मेरा भोगांतराय नाम का कर्म मुझे पैसे की प्राप्ति करवाने नहीं देता। वो भी एक प्रकार का अंतराय कर्म। एक और बाजू, मुझे मेरे जीवन के अंदर उत्थान करना है, लेकिन अंदर से वो वीर्यो उल्लास ही नहीं आता। एक क्या बोलते हैं, एक अंदर से एक स्पार्क ही नहीं आता। हाँ ठीक है, अगले साल करेंगे, फिर ठीक है 2 साल 4 साल बाद करेंगे, जब कोई अच्छी जगह पर होता होगा वहां पर करेंगे। ये सब कुछ वीर्यांतराय कर्म। अभी अंतराय कर्म निवारण पूजा करने के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा हमको क्लियर होना पड़ेगा कि हमको कौन सा अंतराय कर्म दूर करना है। लाभांतराय कर्म जो हमको पैसा देने में बाधा देता है वो वाला, या वीर्यांतराय कर्म जो हमको उपदान करने में बाधा देता है वो वाला। सेकंड, अंतराय कर्म वगैरह निवारण पूजा करने के द्वारा अगर हमने प्रॉपर सम्यक पूर्वक लक्ष्य रखा हुआ हो तो वो अंतराय निवारण पूजा करने के द्वारा हमारा शुद्ध पुण्यानुबंधी पुण्य प्रकट हो जाता है। और अगर वो अनुष्ठान के दरमियान हमारे भाव वीर्य उल्लास एकदम पराकाष्ठा के होते हैं तो उग्र कर्म का हमको बंध होता है। उग्र कर्म यानी कि अब भी बंद हुआ और अब भी उसका फल, इस प्रकार का पुण्य का बंध भी वो अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिसके द्वारा जो अंतराय कर्म हमको धर्म क्रिया या उत्थान करने में बीच में अड़चन डाले हुए थे वो कर्म दूर हो जाते हैं। और जो उग्र कर्म का हमने बंद किया था अनुष्ठान करने के द्वारा, उसके प्रभाव के कारण हम वो धर्म क्रिया में आगे बढ़ पाते। अभी अगर हमने ये सब कुछ हमारे भौतिकता वाला जो जो भोगांतराय कर्म था उसको दूर करवाने के लिए किया तो ये पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। और अगर धर्म क्रिया करने के लिए जो हमको अड़चन आ रही थी उसको दूर करने के लिए हमने अनुष्ठान किया तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य में गिना जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य उसके बाद यानी कि उसके पश्चात भी सदगति देने की ताकत रखती है। पापानुबंधी पुण्य उसके पश्चात अवश्य में दुर्गति देने की सक्षमता रखती है। मिथ्या ज्ञान पढ़ने से दोष लगता है। देखो, जीव ना हर एक क्षण, एवरी मोमेंट, एक आंका पलकारा में असंख्य क्षण चले गए, ऐसे हर एक क्षण के अंदर हमारा, हम सबका आत्मा, मेरा आत्मा बहुत सारे कर्म का बंद करता है और बहुत सारे कर्म की निर्जरा भी करता है। भी बंद करेगा या निर्जरा करेगा वो डिपेंड करता है कि मेरा मन, वचन और काया का योग कैसा हो रहा है। अभी बंद करेगा या निर्जरा करेगा उसके पीछे सिर्फ ये 3 चीजें नहीं, टोटल 4 चीज, 4 वस्तुएं जवाबदार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई भी कर्म बंद होता होगा उसके पीछे के 4 कारण में से सबसे पहला कारण आता है मिथ्यात्व, दूसरा कारण आता है अवीरति, तीसरा कारण कषाय, और चौथा कारण मन, वचन, काया की सक्रियता। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ी सी पाइप है, वो पाइप में से कॉन्स्टेंटली मेरे आत्मा के ऊपर कर्म का बंद हो रहा है। अभी वो पाइप, अगर उसमें 100 लीटर पानी आता है, 100 लीटर का कर्म बंद होता है तो उसमें 70 लीटर ऑफ कर्म बंद सिर्फ और सिर्फ पहला रीजन मिथ्यात्व के कारण होता है। बाकी
20 लीटर का जो कर्मबंध है वो अवीरती के कारण होता है। 8 लीटर का जो कर्मबंध है वो कषाय के कारण होता है। और बचा हुआ दो एकदम सूक्ष्म 2 लीटर का कर्मबंध मन वचन काया की सक्रियता के कारण होता है। अभी हमको समझना है कि अपन कषाय को दूर करें, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, प्रयत्न बहुत अच्छा करते हैं। हमको कोई ना कोई नियम के अंदर रहना, चौविहार के अंदर रहना, नौकासी का नियम पालन करना, सामय करना, ये वगैरह जितने भी अपन पचखान के अंदर रहते हैं, वीरती के अंदर रहते हैं, वो भी उत्तम। लेकिन जहां तक हमारे अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, 70% ऑफ द कर्मबंध सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व के द्वारा हमको लगते रहते। तो जब तक हमारे जीवन से मिथ्यात्व नहीं गया हुआ है, तब तक बाकी का जो 30% है उसको कम करने से कुछ ज्यादा बड़ा लाभ नहीं होने वाला। पूरा सिलेबस में से 70% सिलेबस जिस जिस चैप्टर में कवर होता है, अगर हमने वही चैप्टर नहीं पढ़ा और बाकी छोटे छोटे चैप्टर पढ़ करके अगर हम एग्जाम लिखने जाते हैं, तो बहुत बहुत तो 30 मार्क हमको मिलेगा। लेकिन पासिंग तो 40 मार्क्स चाहिए, तो फेल फेल तो अपन वहीं पर भी फेलियर ही कहना है। तो बात यह आती है कि जहां तक आत्मा के अंदर, जीव के अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो हर एक क्षण बहुत ही भारी मात्रा का कर्म बंध ऑटोमेटिकली करता जाता है। अभी ये मिथ्यात्व को दूर करने के लिए सम्यक को उसका विरोधाभासी तत्व, जहां जहां पर जीव मिथ्या ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो आत्मा को सदगति की तरफ न लेकर के जाए, वो सब कुछ मिथ्या ज्ञान। अभी इसमें अगर अपन सूत्र, अपने जो प्रतिगमन के सूत्र होते हैं, अपना जो धर्म का ज्ञान होता है, अगर उसको भी हम आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाने के लिए यूज न करें, सिर्फ क्रिया को पूरी करने के लिए करें, किसी को खुश करने के लिए वो सूत्र पढ़े, या किया अपना एक कॉलर, अपना एक मान बढ़ जाएगा संघ के अंदर कि भाई ये भाई को इतना कुछ आता है, इसके लिए अगर अपन वो सूत्र पढ़ते हैं, तो वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। एक और साइड में अगर अपन स्कूल का जितना भी वो सिलेबस है वो सब कुछ मिथ्या ज्ञान में आता है, लेकिन स्कूल का कॉलेज का जितना भी ज्ञान है, ये ग्रहण करने के द्वारा मैं अगर जीवन के अंदर सेटल हो जाऊंगा, अगर मुझे प्रॉपर मेरी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी, तो वो पैसे से मैं शासन की बहुत अच्छी सेवा कर पाऊंगा। ये आशय से अगर स्कूल का कॉलेज का ज्ञान भी लिया जाए, तो वो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि ये नहीं कि हमारा धर्म का सब कुछ सम्यक ज्ञान और बाहर का सब कुछ मिथ्या ज्ञान, ऐसा नहीं। जिस ज्ञान के आलंबन से हमारा आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके, वो सब कुछ सम्यक ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हमारा आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है, कहीं और आगे बढ़ता है, वो सब कुछ मिथ्या ज्ञान। अभी इससे हमको डिड्यूस करना है कि हम जो ज्ञान लेते हैं वो मिथ्या ज्ञान है या सम्यक ज्ञान। हाँ, दत्सु कुमार की स्टोरी थी वो, कोयले वाला। हाँ, कीर्तेश भाई हाँ, कीर्तेश भाई को अनम्यूट किया हुआ। हाँ अनिश भाई, जैसे कभी कभी हमको सब लगता है कि ये करना है, मतलब ये पालन करना चाहिए या ये धर्म में सही चीज है, ये करके मन तो भाव आते हैं ऐसे जनरली कि ये चीज सही है, धर्म के प्रति अपने को लेके जाती है। बट कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कर नहीं पाते, तो ये भी कर्म का ही खेल है कि तुम्हारा विचार भी ऐसे इसके वजह से ऐसे आ रहे हैं कि जो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसमें ना हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ के द्वारा चलता है। अगर हम कर्म थियरी को बहुत ज्यादा दिमाग में लेकर के आएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, अगर अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सीधा के सीधा अपन कर्म के ऊपर अपना दोष ढोल देंगे कि भाई मेरा वीर्यांतराय का कर्म बहुत ज्यादा उदय में आया हुआ लगता है, इसके लिए मैं उठ करके पूजा करने नहीं जा पा रहा। जब वीर्यांतराय का कर्म का क्षय होगा, तब मैं अपने आप उठ करके पूजा करने जाऊंगा, तब तक मुझे आप सोने दो। तो कर्म की थियोरी के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा रेलेवेंस रखने के द्वारा हमारा जीव प्रमादी बन जाएगा। आखिरकार सत्य तो वही है कि जो भी घटना जितनी भी हमारे जीव के साथ हमारे साथ होती है, उसमें कोई ना कोई कर्म उसका कारण है, ये सत्य है। लेकिन अगर हम इस पर बहुत ज्यादा रिलाय होना शुरू कर देंगे, तो जीव के अंदर का जो पुरुषार्थ है वो एकदम मर जाएगा और सिर्फ प्रमाद हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो इसमें करना क्या है, कोई ना कोई
धर्म की क्रिया करने के लिए अगर हमको कोई रुकावट आती हो, मन में भाव तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत भाव है उत्थान करने का, लेकिन अभी घर के अंदर सेटिंग नहीं होता, मेरे बॉडी का सेटिंग नहीं है, मैं उपवास इतना लंबा वो 47 डेज के लिए शायद ना कर पाऊँ, बिकॉज मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा, राइट। तो फिर मैं मेरी भावना चाहे कितनी भी रखूं, मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बॉडी एक दिन उपवास के अंदर ही सिर दर्द होता है, वॉमिट होती है, पित्त वगैरह हो जाता है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। लेकिन मेरी भावना बहुत शुद्ध है, अभी मुझे उद्धार करना। अभी इसके अंदर अगर मैं वीर्यांतराय कर्म के ऊपर दोष दे दूं कि भाई मेरा वीर्यांतराय कर्म है, इसके कारण ही मैं उद्धार नहीं कर पा रहा, जो सत्य है, लेकिन ये आधा सच है। वीर्यांतराय कर्म का उदय है वो 100% करेक्ट, लेकिन वो वीर्यांतराय के कर्म के उदय को दूर करना भी हमारे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो मैं मेरे खुद के वीर्यांतराय कर्म का उदय को अस्त करवा सकता हूं। कैसे? पुरुषार्थ करके। अगर मैं पढ़ने का प्रयत्न करता हूं लेकिन मुझे ज्ञान नहीं चढ़ रहा, मेरा शायद ज्ञानावरणी का कर्म बहुत भारी पड़ा हुआ है, कितना भी बार मैं एक ही गाथा को मेमोराइज करता हूं लेकिन वो अंदर चढ़ती ही नहीं है, दैट डजंट मीन कि मेरा ज्ञानावरणीय बहुत ज्यादा है तो मैं आराम से बैठा रहूंगा, जब अपने आप को कर्म का क्षय होगा तब मैं ज्ञान पढ़ूंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ज्ञानावरणी का अगर मेरा अभी उदय है तो मैं डबल मेहनत करूंगा। मैं शायद दिन में आधा घंटा, पूरे महीने में 15-15 घंटे तक, आधा आधा घंटा मिलाकर 15 घंटे तक पढ़ाई करके भी एक गाथा पक्की करने का प्रयत्न करूंगा। वो पुरुषार्थ मात्र से वो ज्ञानावरणीय का जो कर्म का उदय है वो अस्त हो जाएगा, और धीमे 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 मेरे अंदर ज्ञान की पिकअप करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं पुरुषार्थ करके उद्यान के अंदर जाऊंगा, शायद एक उपवास, शायद दो उपवास मुझे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फिर देव गुरु धर्म पसाय के कारण मेरा उद्यान क्लियर निकल जाएगा। ऐसे कितनों को हमने देखा हुआ है, शायद परिवार के अंदर भी जाना हुआ होगा, कि बिल्कुल भी उस मनुष्य के अंदर तप करने की कोई शक्ति नहीं, लेकिन वहां उद्यान क्रिया में जाने के बाद गुरु भगवान के आशीर्वाद के कारण एकदम आसानी से उनके वो उद्यान निकल गए। तो कहीं पर भी कर्म का उदय नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हर जगह पर अपन कर्म के उदय के ऊपर अपन माला पहना देंगे तो हम खुद आलसी और प्रमादी बन जाएंगे। किसी भी कर्म के उदय को रोकने के पीछे का एकमात्र अगर ऑप्शन हो तो वो है पुरुषार्थ। और ये फंडा सिर्फ धर्म के एंगल में काम करता है। भौतिकता के अंदर मैं कितना भी पुरुषार्थ करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे रोज का 1 लाख का मुझे मेरे हाथ में प्रॉफिट चाहिए, महीने का 30 लाख मुझे कमाना है, मैं गधे की तरह भागूंगा, लेकिन वहां पर मैं कितना भी भागूंगा, कितना भी मैं मजदूर की तरह काम करूंगा, मेरे नसीब में जितना होगा उतना ही मुझे मिलेगा। धर्म के क्षेत्र के अंदर मैं जितना भी पुरुषार्थ करूंगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा। तो पुरुषार्थ से हमारे अंदर के कर्म के उदय को हम अस्त करवा पाएंगे। पुरुषार्थ के द्वारा हम हमारे खुद को, अपने आप को, स्व को धर्म के अंदर आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये फंडा संसार के अंदर काम में नहीं आता। कीर्तेश भाई का शायद सवाल था, देवगुरु पसाय में पसाय का मतलब, हाँ, पसायने के उनके कारण, देव गुरु और धर्म के कारण से मेरा ये तप हो रहा है। मेरा तो कोई इसमें ज्यादा मेरा तो कोई वावा ही नहीं था, लेकिन ये देव गुरु धर्म की कृपा थी मुझके ऊपर, तो इसके कारण मेरा ये तप पसार हो गया, लेकिन हो गया, वो मतलब होता है पसाय का। समय ज्यादा निकला, हाँ ठीक है। और अंकित भी आपको अनुभव किया हो। हाँ गुरुजी प्रणाम। ये आपने बताया कि ये हम अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम हमारा जो लाइक जो भी कर्म का उदय है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कर्म का उदय हुआ है राइट अभी, और वो चल रहा है राइट, बट उसकी तीव्रता काफी टाइम तक चलने वाली है, बट हम अगर प्रयत्न करते हैं तो चेंज हो जाता है। बट वो उसका बाकी का परिणाम जो मिलना चाहिए तो फिर वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो जाता है, फिर बाद में मिलता है, या ऐसा कुछ रहता है, या खत्म हो जाता है काइंड ऑफ पुरुषार्थ करेक्ट करेक्ट, करने से। बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, तो ये कर्म के ना 4 प्रकार के बंध होते हैं, हमने पहले देखा, स्पष्ट, बद्ध, नित्यत और निकाचन। अभी इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 कैटेगरी के बंध है ना, उसको अपन उसको अपन ग्रहण किए बिना भी वो पाप को दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे अंदर कोई ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्पष्ट, बद्ध या नित्य, यानी कि पहले की 3 कैटेगरी का है, और अगर वो मेरे अंदर उदय में है, मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ से मैं उसका उदय को अस्त भी करवा सकता हूँ, और पुरुषार्थ के द्वारा उसको मैं निर्जरा भी करवा सकता हूँ।
लेकिन अगर मेरा बांधा हुआ कर्म निकाचित के लेवल का है तो शायद उसका मैं सिर्फ अस्त करवा पाऊंगा, उसकी निर्जरा पॉसिबल नहीं है। वो नंदीसेन मुनि की हमने कथा ली हुई थी कि वो जो वीर परमात्मा के पास दीक्षा लेते हैं, 12 वर्षों के बाद वापिस वेश्या के कारण संसार के अंदर स्थिर हो जाते हैं। रोज 10-10 जनों को वो परमात्मा के पास भेजते थे दीक्षा लेने के लिए, और कुल 12 वर्षों तक वो संसार में रहे और फिर वापिस दीक्षा के अंदर स्थिर हो जाते, बिकॉज उनके अंदर का जो मोहनीय कर्म था, वो मोहनीय कर्म को वो नंदीसेन ने परमात्मा वीर प्रभु की देशना के द्वारा जबरदस्त दबा दिया हुआ था। उसको कहीं पर भी बाहर निकाल नहीं पाए। तो दबाया दबाया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक संयम के जीवन के अंदर दबा करके रखा, उसके उदय को बाहर लाने नहीं दिया, लेकिन वो निकाचित कर्म था, तो वो कभी भी अपना फल दिए बिना बाहर नहीं जाएगा। तो एक छोटा सा निमित्त मिला और वो निमित्त में ये नंदीसेन मुनि बह जाते हैं, उनका मोहनीय कर्म वापिस सत्ता में उदय में आ जाता है, संयम को छोड़ देते हैं, 12-12 वर्षों तक वेश्या के साथ संसारी पने के अंदर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, और जैसे ही वो कर्म का अस्त हुआ, वापिस से दीक्षा के अंदर स्थिर होकर के साधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अपने को ऐसे ही मानना कि मेरे सारे के सारे कर्म पहले 3 कैटेगरी के जो रस वाले हैं, स्पष्ट, बद्ध और निर्गत, उसी के अंदर के होंगे, तो उतना में मैं पुरुषार्थ करूंगा। निकाचित कर्म तो बहुत कम होते हैं, उसके ऊपर तो हमको फल भुगत करके ही उसकी निर्जरा कर पाएंगे। निकाचित कर्म को फल भुगते बिना अपन उसकी निर्जरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही छोटे परसेंटेज में आ जाता है। मेजरली जो ये 3 प्रकार के जो रस बंध वाले कर्म बंध है, उसका उदय का अस्त भी करवा सकते हैं और उदय को कंप्लीटली निर्जरा भी करवा सकते हैं। लेकिन ये ना सिर्फ धर्म के एंगल में काम करता है, ये लॉजिक, ये सेम लॉजिक अपन संसार के क्षेत्र के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं आज ना थोड़ा ज्यादा समय निकल गया, चलिए बाकी का जो हमारा सेशन है कल, शायद मुकेश भाई की कुछ अनुकूलता न होने के कारण कल का सेशन को अपन पॉज रखेंगे। वापिस हमारा जो ये सेशन है वो मंडे के दिन कंटिन्यू करेंगे, और कीर्तेश भाई का जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो सेशन है वो रविवार परसों के दिन उसका वापिस अपन कंटिन्यू करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में विक्रम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलना प्रणाम।